हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का और जामिया यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसमें 11th साइंस का और डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसी का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है, बायोलॉजी स्टार्ट कर दिया है और मैथ स्टार्ट कर दिया है, यानी कि 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स बचा हुआ है, ये भी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और एक और होता है हमारा इंडो इस्लामिक, है ना, इंडो इस्लामिक। इसको भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, इंडो इस्लामिक है। और एक और पोर्शन है हमारा जीके, तो जीके का भी हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बायोलॉजी में सेल पढ़ रहे थे, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल पढ़ रहे थे। तो सेल का पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सेल वाल तक पढ़ा था और उसके बाद पार्ट 2 में सेल वाल के आगे हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये जो है ये लास्ट पार्ट है ना। सिर्फ 2 ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल्स बचा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बचा हुआ है। तो इसका हम लोग अलग से वीडियो ये करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शादाब परवेज़। तो चलिए हम लोग आज सेल चैप्टर का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्ट 3 है इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है? ये भी एक क्या है? ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले किसने देखा, वो मैं बता देता हूँ। वो है हमारा कैलिकर। कैलिकर नामक एक साइंटिस्ट था, इन्होंने देखा कब? 1850 में। ठीक है, तो माइटो मतलब क्या होता है? माइटो मतलब होता है थ्रेड, है ना, थ्रेड। और कॉन्ड्रिया का क्या मतलब होता है? कॉन्ड्रिया का मतलब होता है हमारा ग्रैन्यूल। ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल क्या है? दानेदार, है ना, ग्रैन्यूल। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ढेर सारा ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जो राइबोसोम होते हैं, है ना। तो उसी तरह के ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो माइटो मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रिया मतलब ग्रैन्यूल। ठीक है, ये चीज़, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होता है हमारा? स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, डबल मेम्ब्रेन होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। और किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है यानी यूकैरियोटिक सेल में ही हमारा क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नहीं पाया जाता। ये बात समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया का? तो ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होगा इसमें। जब हम लोग स्ट्रक्चर अभी देखेंगे तो बताएंगे कि डबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, और उसके बाद डबल मेम्ब्रेन है और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी पाई जाती है जिसकी वजह से उसको कुछ और भी बोला जाता है। ठीक है, वो अभी हम बताएंगे। इसका कंपोजिशन पहले देखेंगे कि कंपोजिशन ये किससे बना है ना। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन क्या है इसका? प्रोटीन, प्रोटीन, और क्या है हमारा? लिपिड, फिर है आरएनए, फिर क्या है हमारा? डीएनए।
तो ये इसका कंपोजिशन है। प्रोटीन से, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए, इन सब से मिलकर के क्या बना है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये क्या, इसमें और कुछ क्या पाया जाता है हमारा, इसमें पाया जाता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम और यहाँ पर देखिए क्या है, डीएनए। तो राइबोसोम और डीएनए, इसमें इसका खुद का राइबोसोम होगा और डीएनए होगा। ठीक है। तो ये डीएनए खुद का और राइबोसोम खुद का, इसीलिए इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें खुद का राइबोसोम होगा और डीएनए होगा। ठीक है, ये सारी चीजें। और इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल तो बोलेंगे ही, और क्या बोलेंगे हम, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। ठीक है, रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। आई बात समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है। ठीक है, और इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही कॉन्ड्रिया जो है ग्रेन्यूल, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स क्या है हमारा, राइबोसोम है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है, लिपिड से मिलकर बना है, आरएनए और डीएनए से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें इसका खुद का, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम होगा, डीएनए होगा, इसीलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल बोलेंगे। तो सवाल ये भी आ जाता है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल किसको बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। अब इसका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसका फंक्शन ये है कि ये सेलुलर रिस्पिरेशन में काम आता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आएगा, तो ये क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन कर देगा सिंपल सब्सटेंसेस में। रिस्पिरेशन में क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करके ही उससे क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एटीपी का फॉर्मेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई, फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। सेलुलर रिस्पिरेशन में काम आएगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा सिंपल सब्सटेंसेस में और एनर्जी रिलीज करेगा, और वो एनर्जी क्या होगा, एटीपी के फॉर्म में होगा। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इतना समझ में आया? तो ये जो एटीपी है ये एनर्जी है ना। सेल यूज दिस एनर्जी फॉर वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। तो ये एटीपी की एनर्जी का यूज करता है सेल बहुत सारे एक्टिविटीज करने के लिए, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते रहते हैं। तो उस एक्टिविटी को, उस रिएक्शन को करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो वो एनर्जी क्या है, एटीपी है, और इसी एटीपी का एनर्जी का यूज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और ये एटीपी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं एटीपी को। ठीक है, एनर्जी करेंसी भी बोलेंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रोसेस के लिए ये क्या करता है, हमारा एनर्जी बनाता है। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे इसको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एनर्जी का रिलीज कर रहा है। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है।
तो ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन कैसे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन इस तरीके का कुछ दिया हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। आइए समझ में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ये इनर मेम्ब्रेन का स्पेस है, ये है ना, और ये आउटर मेम्ब्रेन का स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है, इस तरीके का कुछ चीज़ आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का आपको चीज़ दिख रहा होगा, तो ये क्या है, ये क्रिस्टी है। क्या है, क्रिस्टी है। और इसके अंदर, क्रिस्टी के अंदर क्या भरा हुआ है हमारा, मैट्रिक्स भरा हुआ है ना, और उसी के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, और ग्रेन्यूल्स होते हैं, और राइबोसोम होते हैं, डीएनए होता है ना, डीएनए भी होता है। तो राइबोसोम और डीएनए होता है, तो इसी की वजह से इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। आई बात समझ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोलेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पर। और इसी क्रिस्टी में ढेर सारा, ये मैं यहाँ पर एक क्रिस्टी का डायग्राम बनाता हूँ, ये इस तरीके का एक क्रिस्टी है, और इसी क्रिस्टी में इस तरीके का रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स। और यही F1 पार्टिकल्स पे क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो क्रिस्टी के अंदर क्या होता है, क्रिस्टी पे क्या लगा होता है, F1 पार्टिकल्स, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहीं पर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। और ये सेलुलर रिस्पिरेशन में काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड क्या है, ये भाई एक बड़ा सा पिगमेंट है ना, पिगमेंट। इसमें जो होता है, ये किस में पाया जाता है, ये प्लास्टिड होता है पिगमेंट, ये होता है हमारा पिगमेंट। और ये किस में पाया जाएगा, हमारा प्लास्टिड प्लांट में पाया जाता है और अलगी में पाया जाता है। क्लियर है, प्लास्टिड क्या है, पिगमेंट है, प्लांट में पाया जाता है और अलगी में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये हमारा फूड को स्टोर करने का काम करेगा, और भी बहुत सारे फंक्शन करेंगे, लेकिन ये फूड को स्टोर करने का काम करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो प्लास्टिड के टाइप्स जो होंगे, वो प्लास्टिड के 3 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फिर होता है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड 3 तरह के पड़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये जो होते हैं, ये कलर प्लास्टिड होता है, कलर होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट ये हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, यानी कलर नहीं होता है, कलर पिगमेंट। इसमें कलर पिगमेंट है, इसमें कलरलेस है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या होगा, वाइट होगा, ये वाइट होगा। क्रोमोप्लास्ट कलर होता है, और किस में पाया जाएगा, ये फ्लावर में पाया जाएगा और फ्रूट में पाया जाएगा, फ्रूट्स में पाया जाएगा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये कलर पिगमेंट होता है, लेकिन ये कैसा कलर होता है, ये ग्रीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। और हमको इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, और इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लेना है। तो सबसे पहले प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में और अलगी के सेल में। ठीक है, तो प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें जो प्लास्टिड के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा एक और चीज़ जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और हम लोग जानते हैं कि ये क्लोरोफिल क्या करता है, हमारा फोटोसिंथेसिस कराता है। क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस कराएगा, और फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के काम आता है। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर है,
प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा, इसीलिए वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है तो उसको फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें प्लास्टिड का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए प्लांट में ये एनिमल में प्लास्टिड नहीं होता है। प्लास्टिड क्या है, कलर पिगमेंट होता है, प्लांट और अलगी में पाया जाता है। प्लास्टिड 3 तरह के हम लोगों को पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसको 1 बाय 1 हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्लोरोप्लास्ट का हमको स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, चलिए भाई एक डायग्राम बनाते हैं। और ये भी होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पीला जो होता है ये सब क्या है हमारा, ये फ्लूइड भरा होता है, इसमें खाली स्पेस में क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है हमारा, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर में क्या भरा हुआ होता है, कंटेन, क्या क्या होता है, प्रोटीन है, राइबोसोम है, डीएनए है ना। ये सारी चीज़ें स्ट्रोमा के अंदर भरा हुआ होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड। और ये सबको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैनम। ग्रैनम, आई बात समझ में। और थैलाक्वाइड में क्या होता है, थैलाक्वाइड के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो ये डायग्राम हमारा किसका है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का है। प्लास्टिड का फॉर्म है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है। और इसी में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ही तो होता है। तो ये क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। फंक्शन क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और इसमें प्लांट अपना क्या करता है, खाना खुद बनाता है। तो थैलाक्वाइड में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, फूड को बनाने का प्रोसेस करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ से ये ग्रैनम के अंदर में क्या होता है, हमारा H2O जाता है और ये टूट जाता है किस में, O2 में। तो वाटर को तोड़ दिया जाता है। वाटर को तोड़ने के बाद यहाँ पर कुछ ATP एनर्जी निकलता है और NADPH2 ये कुछ एनर्जी निकलेगा वाटर को तोड़ने के बाद, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर कैसा रिएक्शन हुआ, यहाँ पर हमारा रिएक्शन हो गया, ग्रैनम में रिएक्शन हुआ लाइट रिएक्शन का, क्योंकि सनलाइट आ रहा था, है ना, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन क्या करता है, वाटर को तोड़ने का काम करता है लाइट रिएक्शन। H2O ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या है,
CO2 आता है हमारा स्ट्रोमा में, और ये चेंज हो जाता है किस में, ग्लूकोज में, C6H12O6। CO2 आया स्ट्रोमा में, और ये जो एनर्जी निकला ATP और NADPH2, ये भी हमारा कहाँ आ गया, स्ट्रोमा में, और इन सब की मदद से क्या बन गया हमारा, C6H12O6 बन गया, और इधर क्या बना हमारा, O2 बन गया। तो क्लियरली हम लोगों को क्या समझ में आया कि H2O प्लस CO2 जब मिला हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, तो वो क्या बनाता है, C6H12O6 और प्लस O2, यही बनाता है। सनलाइट के इस्तेमाल करके, सनलाइट का इस्तेमाल किया है ना, कौन, क्लोरोफिल। आई बात समझ में। तो क्या इसमें देखें हम लोगों ने कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, ग्रेनम के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा है इसके अंदर हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन। इतनी बात समझ में आई। अब एक और चीज बता देते हैं, लाइट रिएक्शन, ये रिएक्शन जो होता है ये ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ये डार्क रिएक्शन जो होता है ये हमारा होता है रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो हो गया वो कैसा रिएक्शन हो गया हमारा, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। बार बार ये मिसकंसेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया ये क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर में फोटोसिंथेसिस होता है और इसमें दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्शन एक ही साथ होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, H2O आता है ग्रेनम में टूट जाता है O2 में, तो यहाँ पर ग्रेनम के अंदर में क्या हो गया हमारा, लाइट रिएक्शन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रोमा में आता है, और जब यहाँ पर ATP और NADPH2 हमारा निकला था ये भी हमारा स्ट्रोमा में आता है, और उसके बाद ये चेंज हो जाता है किसमें, C6H12O6 में। तो हमारा यहाँ पर ग्लूकोज बनाया यानी फूड बनाया, और यहाँ पर ऑक्सीजन बनाया, यानी कि जो रिएक्शन है H2O और CO2 है ना, ये दोनों मिल करके हमारा क्या बनाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है, और यही ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रिलीज हो जाता है। आई बात समझ में। तो ये है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का ये क्या था हमारा, क्लोरोप्लास्ट था। क्या था, क्लोरोप्लास्ट। अभी इसका आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज करूंगा अभी। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया। अब दो तरह का प्लास्टिड पढ़ना है हमको, कौन कौन सा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये बहुत ही सिंपल है ना, बस इसका यूजेज याद करना है कि ये क्या करता है, ये प्लास्टिड हमारा करता क्या है। ठीक, तो क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, और प्लास्ट का मतलब क्या हो गया हमारा, प्लास्टिड हो गया, प्लास्टिड हो गया। तो इसमें कलर, ये क्या है, कलर पिगमेंट है। कलर पिगमेंट किसमें पाया जाता है, ये फ्लावर में पाया जाएगा, और किसमें पाया जाएगा,
फ्रूट्स में पाया जाएगा। तो ये कलर पिगमेंट क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, है ना। इंसेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल हो जाता है किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए। ये क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। इंसेक्ट आता है उस फ्लावर पे, जैसे इंसेक्ट मतलब आता है उसके पैर में चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स, फिर वो इंसेक्ट उड़ के जाता है दूसरे फ्लावर्स पे, दूसरे प्लांट पर, वहाँ पर पॉलिनेशन हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी तरह ये सीड डिस्पर्सल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सीड डिस्पर्सल के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीड डिस्पर्सल कैसे होगा, जस्ट उसी तरीके से होगा। मतलब कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा वो कलर पे, मतलब फ्लावर्स पे, फ्रूट से करेगा, वो इंसेक्ट वगैरह उस फ्रूट को खाएगा, उसके साथ वो क्या करेगा, वो एनिमल क्या करेगा, वो फ्रूट को खाएगा और वो फ्रूट के साथ उस सीड भी चला जाएगा। फिर बाद में वो क्या करता है, एक्सक्रीट करता है और वो सीड भी निकल जाता है दूसरी जगह, और वहाँ पर क्या होता है, सीड का डिस्पर्सल हो गया। तो क्रोमोप्लास्ट जाहिर सी बात है ये क्या करता है, कलर पिगमेंट होता है, खूबसूरत होता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा एनिमल्स को, इंसेक्ट को, और उसकी वजह से पॉलिनेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब अगला हमारा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है भाई, ल्यूको का मतलब होता है वाइट यानी कलरलेस, और प्लास्टिड तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये जो होता है कलरलेस होता है, तो ये क्या होगा हमारा, ये अंडरग्राउंड में पाया जाएगा। जैसे रूट वगैरह में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा, रूट वगैरह में, रूट्स में। ठीक है, अंडरग्राउंड में ये जो है कलरलेस होता है इसलिए। तो अब इसमें क्या, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, स्टोरेज का काम करता है, फूड का स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, और स्टोरेज में कौन कौन सा चीज़ें स्टोर करेगा, तो उसके बेसिस पर ये ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक है एमाइलोप्लास्ट, एक है हमारा एमाइलोप्लास्ट, ये स्टोर करता है हमारा स्टार्च। दूसरा है इलायोप्लास्ट, ये स्टोर करता है हमारा ऑयल। तीसरा है एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। तो क्या समझ में आ रहा है, ये क्या स्टोर करेगा हमारा, प्रोटीन। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट हमारा क्या होता है, कलर पिगमेंट होता है जो फ्लावर और फ्रूट्स में पाए जाएंगे, है ना। पॉलिनेशन का काम आएगा और सीड डिस्पर्सल का काम आएगा। क्लियर है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रूट्स में पाया जाएगा और ये स्टोर करता है फूड को, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड ये 3 तरह का होता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करेगा, इलायोप्लास्ट ऑयल का, और एल्यूरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट क्या करेगा, प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। तो ये होते हैं प्लास्टिड। ठीक है, तो हम लोगों का प्लास्टिड भी कंप्लीट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट हो गया। अब क्या हुआ भाई, अब हम लोगों का ये पूरा सेल चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका पार्ट 3 था, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें 2 ही टॉपिक बचा था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड बचा था, ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो सेल से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन होंगे जो AMU में और जामिया में आ चुका है वो हम करवाएंगे, MCQ क्वेश्चंस करवाएंगे। और जो आ सकता है, जो AMU में इस बार चांसेस है और जामिया में चांसेस है कि उस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, तो उस पैटर्न का भी क्वेश्चन कराएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इस सेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम उस पर वीडियो लेक्चर ला सकें। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।